पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। नीतीश कुमार की पार्टी जदयू और जदयू के अंदर जो संगठनात्मक बदलाव किए जा रहे हैं, इस बदलाव के पीछे की रणनीति 2025 के चुनाव है। हाल के दिनों में नीतीश कुमार ने जिस तरीके से तैयारी 2025 की है, इससे ये लग रहा है कि नीतीश बहुत ज़्यादा तैयार हैं अपने पार्टी को लेकर। लेकिन जिस तरीके से पार्टी के अंदर जो खबरें निकल के सामने आ रही थी, कई बातें कही जा रही थी कि संगठन में जो बदलाव किए जा रहे हैं, इससे कई तरह के असर देखने को मिल रहे हैं। अशोक चौधरी का प्रकरण आप सबको पता है कि हाल के दिनों में राष्ट्रीय जनता दल ने जिस तरीके से हमले किए हैं, तो नीतीश कुमार भी इसको लेकर काफ़ी सीरियस दिख रहे हैं। आपको ये भी पता है कि अशोक चौधरी और नीतीश कुमार कभी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अशोक चौधरी नीतीश कुमार के लिए वो मजबूत स्तंभ है जो कभी कांग्रेस से निकलकर अशोक चौधरी जदयू में आए और नीतीश कुमार को जो मजबूत करने की वो लगातार कोशिश करते हैं और उसमें सफलता हासिल करते हैं। नीतीश कुमार अशोक चौधरी को अपने गुडविल में रखते हैं। वाकई में अशोक चौधरी ने जो जदयू के अंदर कई तरह के बदलाव किए हैं, ऐसे में जदयू काफ़ी मजबूत भी हुआ है। 2015 के बाद से वो प्रकरण आप सबको याद होगा, जब अशोक चौधरी ने कई लोगों को जदयू में शामिल कराया था। जब वो कांग्रेस से बाहर निकल के आए थे, कांग्रेस छोड़े थे, तब नीतीश कुमार को अशोक चौधरी पर काफ़ी भरोसा था और उस भरोसे पर अशोक चौधरी काफ़ी ज़्यादा कायम भी रहे। कई ऐसे मंत्री हैं बिहार सरकार में जो अशोक चौधरी से राय मशवरा भी करते हैं। हाल के दिनों में अशोक चौधरी की नाराज़गी की खबरें मीडिया के तमाम गलियारे में, राजनीतिक गलियारे में चल रही थी, लेकिन ये सबको पता है कि ना तो अशोक चौधरी कभी नीतीश कुमार से नाराज हो सकते हैं और ना ही नीतीश कुमार कभी अशोक चौधरी को खुद से अलग कर सकते हैं, क्योंकि अशोक चौधरी जो हैं वो नीतीश कुमार के एक तरीके से संकट मोचन है। आपने सुना होगा, कई बार हमने भी ये चर्चा किया है कि जब नीतीश कुमार के उस कुर्सी पर पहुंचने के लिए बीच में कोई रोड़ा उत्पन्न होता है, तब अशोक चौधरी ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं। कुछ महीने पहले की तस्वीर आपको याद करनी होगी, जब नीतीश कुमार महागठबंधन का साथ छोड़कर एनडीए की तरफ आ रहे थे, तब आपको याद होगा कि तेजस्वी यादव की एक कुर्सी लगी थी एक सरकारी कार्यक्रम में, जहां पर उनको पहुंचना था। अब जब सब कुछ स्पष्ट हो गया कि नीतीश एनडीए की तरफ जा रहे हैं, तब तेजस्वी यादव की कुर्सी पर लगे स्टिकर को अशोक चौधरी ने उखाड़कर फेंक दिया। ये हिम्मत सिर्फ और सिर्फ अशोक चौधरी ही कर सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार को उन पर पूरा भरोसा है। नीतीश कुमार के सबसे मजबूत स्तंभों में से एक अशोक चौधरी हैं। इस वक्त बिहार की राजनीति में और जनता दल यूनाइटेड में सबसे मजबूत कड़ी के रूप में अगर देखा जाता है, तो वो अशोक चौधरी का नाम सबसे ज़्यादा आता है। आपको ये भी पता है कि अशोक चौधरी के संगठनात्मक बदलाव में लिस्ट में कई नाम नहीं होने की वजह से राजनीतिक गलियारे में और खासतौर पर जदयू के अंदर ये चर्चा उठ गई थी कि अशोक चौधरी नाराज चल रहे हैं। हालांकि अशोक चौधरी ने इस पर स्पष्ट रूप से अपना बयान भी दे दिया कि वो हमारे मानस पिता है नीतीश कुमार, हम उनसे कभी नाराज भी नहीं हो सकते हैं। लेकिन अंदर अंदर जो खबरें चल रही थी, जो चर्चाएं चल रही थी, इन चर्चाओं के बीच में आपको याद होगा कि पहले अशोक चौधरी का वो ट्वीट आता है, उसके बाद अशोक चौधरी के ट्वीट के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक ट्वीट करते हैं प्रधानमंत्री के योजना कार्य और जो उनकी यात्राएं हैं उसको लेकर के। अब इन दोनों के ट्वीट को अगर पैरेलल मिलाकर देखा जाए, तो ये स्पष्ट है कि अशोक चौधरी किस तरीके से बिहार के राजनीति में और खासतौर पर जनता दल यूनाइटेड में अपने आप को, भले ही वो किसी, अगर मान के चलिए संगठन में किसी पद पर उनको नहीं बैठाया जाता है, लेकिन अपने आप में वो सर्वोच्च पद पर हैं। इस वक्त जो बड़ी खबर ये है कि नीतीश कुमार ने अशोक चौधरी को राष्ट्रीय महासचिव बना दिया है। हालांकि ये बना करके नीतीश कुमार के पार्टी के तरफ से, जदयू के तरफ से कोई बहुत बड़ा एहसान नहीं किया गया, क्योंकि अशोक चौधरी ये डिजर्व करते हैं। उनको ये पद मिलना उनके लिए डिजर्विंग है। पिछले कई सालों से जदयू को जिस तरीके से आगे बढ़ाया है बिहार में अशोक चौधरी की तरफ से, जो जदयू को बदलाव किया गया है, इससे वो डिजर्विंग करते थे। पिछले कई दिनों से चर्चाएं चल रही थी, उन चर्चाओं पर आज देखिए पूर्ण विराम लगता हुआ दिख रहा है बिहार के राजनीति में, और अशोक चौधरी को एक बड़ा पद नीतीश कुमार के तरफ से दिया गया है। और इस पद के दिए जाने के पीछे की वजह क्या है, इस पर हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे।
दलित वोट बैंक जो नीतीश कुमार की पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है आने वाले विधानसभा चुनाव में, श्याम रजक को जहां एक तरफ संगठन में एक बड़ा पद दिया जाता है तो वहीं अशोक चौधरी को भी, जो काफी सालों से वो इस पद के डिजर्विंग थे। हालांकि नीतीश कुमार ने समय समय पर अशोक चौधरी को उच्च पद दिया भी है। झारखंड के विधानसभा के चुनाव हो उसमें उन्होंने उनको मतलब वहां का प्रभारी ही बना दिया है। झारखंड में जब भी कोई संगठन में बदलाव करना है तो अशोक चौधरी के बिना पूछे कोई काम हो ही नहीं सकता है। तो ये एक बड़ा पद इस वक्त अशोक चौधरी को मिला है और ये कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में जदयू के लिए, और खासतौर पे जो लोग भी जदयू पर हमला कर रहे थे, अशोक चौधरी पर हमला कर रहे थे, उनको एक साफ संदेशा नीतीश कुमार की तरफ से दिया गया है कि अशोक चौधरी हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण है। तो आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट में आप रख सकते हैं। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, आपको खबरें लगातार मिलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।